गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 फिजिक्स वीडियो नंबर 4। आज का टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड कुछ न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ये समझते हैं। तो एवरेज स्पीड को हम एवी स्पीड के नाम से जानते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवी स्पीड हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ये आपका होगा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी होती है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2, ये हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए कुछ न्यूमेरिकल है, सॉल्व किया है उस न्यूमेरिकल को। तो एक क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ए टू बी, नोट कर लीजिए। A body travel from A to B at 40 meter per second and return B to A 60 meter per second. Calculate the एवरेज स्पीड। तो ध्यान से देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जाता है तो स्पीड दिया है इसका 40 मीटर पर सेकेंड और रिटर्न हो रहा है तो उसका स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात करना है। मैं मान लेता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है x मीटर है, हमने ले लिया। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम t1 जाने का, a से b में लगा समय। टोटल डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका डिस्टेंस d अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? x और टाइम स्पीड कितना है? 40। टाइम निकालो t2, टाइम t2 निकालो जो b से a की तरफ आ रहा है। उस समय स्पीड क्या होगा? तो डिस्टेंस कितना दिया है? बोलिए, डिस्टेंस x है और टाइम निकालना है तो 60। स्पीड कितना है? 60। इतना सेकेंड लगेगा। हमने मीटर पर सेकेंड की बात कर रहे हैं इसलिए इसको सेकेंड लगेगा। अब हमने बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड निकालना है, स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? बोलिए, टोटल डिस्टेंस x एंड a से b x और b से a x, तो x प्लस x हो गया। टोटल टाइम कितना है? तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय ये है। अब सॉल्व कर देंगे। 2x अपॉन इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 120। ये आपका 3x और ये आपका 2x। सॉल्व करेंगे तो 2x और 120 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड होगा किससे? 5x। ये कैंसिल हो जाएगा x से x। ठीक, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 into 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20।
यानी 24 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर सकते हैं, बताया जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब एक नोट करिए क्वेश्चन और लिखिए, एन और 60 किलोमीटर ट्रैक, एन और 60 किलोमीटर ट्रैक, सॉरी ऑन 60 किलोमीटर ट्रैक और ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर और ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर with uniform speed 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन travel the 30 किलोमीटर, next 30 किलोमीटर, so as the average velocity 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर for the इंट्राट्रेन। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक 60 किलोमीटर दूरी ट्रैक है, कितना है 60 किलोमीटर। अब कह रहा है कि एक ट्रेन है 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, फर्स्ट 30 किलोमीटर। यहां देखिए ये 60 किलोमीटर हो गया, ए से बी मान लेते हैं ट्रैक हो गया 60 किलोमीटर, ये हो गया। ये फर्स्ट 30 किलोमीटर मान लें यहां तक इसको 30 किलोमीटर जो है किस स्पीड से चलती है, तो स्पीड है इसका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है। अब इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से है, ठीक, तो इसका मतलब कि यहां जो है ये दूरी 30 है, तो ये भी दूरी कितना होगा 30 किलोमीटर होगा। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा है या एवरेज स्पीड, तो वेलोसिटी पूछेगा तो डायरेक्शन कर देंगे और वेलोसिटी में स्पीड पूछेगा तो डायरेक्शन को छोड़ देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ध्यान से देखें, एवरेज एबी या वेलोसिटी ऐसे लिख के एबी लिख देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। मान लेते हैं ये S1 डिस्टेंस है, ये S2 डिस्टेंस है, तो S1 प्लस S2 अपॉन जाने में लगा समय T1 और यहां से यहां लगा समय T2, यही हमें। अब यहां देखो, यहां से यहां जाने में लगा समय T1, यहां से यहां लगा T2 हमने ले लिया। अब देखो दोनों डिस्टेंस जो है, चूंकि दोनों डिस्टेंस कितना है 30 है, यानी 30 प्लस 30 रख सकते हैं। अब हमें T1 निकालना है, तो इसका स्पीड जो है दिया है, इसका डिस्टेंस दिया है, तो बोलो स्पीड कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो गया 30। ये हो गया T1 की वैल्यू। T2 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो, प्लस T2 हमारा नहीं मालूम है, क्योंकि यहां से यहां की स्पीड नहीं मालूम है, लेकिन क्या मालूम है, डिस्टेंस रख दी, स्पीड को मैंने मान लिया D। अब ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है 40, कितना दिया है आप बता सकते हैं, 40 दिया है, ठीक। तो एक काम करते हैं,
एक यहां एवरेज वेलोसिटी रख लेंगे 40 और कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया। यहां 40 रख लेंगे और यहां से कैलकुलेशन करेंगे, निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक और आसान तरीका बता देना, मिटा दें इसको। ध्यान से देखिए, एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी की होती है, नोट कर लीजिए फार्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला। पहला स्पीड दी वेलोसिटी दिया है कितना 30, 2 into 30, v2 नहीं दिया, निकालना। अब v1 नहीं, v1 दिया है 30 प्लस v2 नहीं दिया है, निकालना। ये दिया है 40, तो यहां से 2 into 30 into v2 अपॉन 30 प्लस v2, 30 प्लस v2। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, या फिर ये 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल करा दीजिए, ये आया 60 हो गया प्लस 2v2 हो गया, और ये कितना बचा 3v2, ये गया घट गया माइनस हो गया तो v2 हो गया, तो v2 की वैल्यू निकल गया 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमारा वेलोसिटी निकल गया v2 इक्वल टू, लिखेंगे v2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये कैलकुलेशन करें, कुछ न्यूमेरिकल था मैंने बताया। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, कुछ एक्सेलरेशन के बारे में बताया। एक्सेलरेशन मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सेलरेशन समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन आगे टॉपिक है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है इसको समझो। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में चेंज कर रही है, वही कहलाता है एक्सेलरेशन। देखिए समझिए, यहां मैं मान लेता हूं ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक प्लेस से चला, इसका वेलोसिटी मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u। कुछ समय बाद जाके इसकी वेलोसिटी यहां हो गई v। ठीक, लगा समय कितना, टाइम मान लेते हैं t समय। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। स्मॉल a चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज माइनस v माइनस u बटा t। रेट ऑफ चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज करता है, उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हुआ एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको समझ में आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होगा एक्सेलरेशन, यहां नोट करें, नोट में एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा, तो हम a प्लस से डिनोट कर रहे हैं। a प्लस कभी होगा जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। a निगेटिव कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपका निगेटिव होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। द नेगेटिव वेलोसिटी, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं कैसे नेगेटिव पॉजिटिव। अगर फाइनल वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि फाइनल वेलोसिटी अगर 5 किलोमीटर पर घंटा है और इनिशियल वेलोसिटी
किलोमीटर पर घंटा है, तो जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 5 माइनस 2 और टाइम मान लेते हैं 2 घंटा लगा, तो 5 माइनस 2/2 यानी 3/2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है ये समझ लें। एसआई यूनिट हम बोलते हैं, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। निगेटिव तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव है। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर u की वैल्यू अगर आ गया, u की वैल्यू 10 ले लिया, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव 5 माइनस 10/2 आ गया -5/2, ये होगा किलोमीटर पर h आवर्स। इसलिए मैंने किलोमीटर में ये है तो एक्सेलरेशन किलोमीटर में लिखेंगे। क्योंकि मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट होता है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, तो वही बात है। तो ये रिटार्डेशन होगा, यहाँ निगेटिव आया तो रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। अब इसके बाद आप चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आप जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी प्रकार यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसी तरह आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप क्या कह सकते हैं, तभी कहेंगे जब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटरवल टाइम, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड द एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, ऐसे एक्सेलरेशन जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल वेलोसिटी चेंज करे इक्वल इंटरवल टाइम में। ठीक, अब इस पे कुछ हम बात करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए। एक्सेलरेशन कह रहा है कि एक बस है, डिक्रीज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, नोट करो, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। टाइम दिया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में डिक्रीज कर रहे हैं वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 80 में 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहां कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैंसिल करा दीजिए 9, ये कैंसिल करा दीजिए 40, 4 × 5 = 20, 200/9 मीटर पर सेकेंड हो गया u। यहां भी आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेशन करिए तो 60 × 5/18 ये करेंगे तो ये 30 होगा, ये 9 होगा, ये कैंसिल करा, रहने दीजिए, मत कैंसिल कराइए, 3 × 5 = 15, 150/9। क्यों कैंसिल नहीं कराया, इसलिए कि एलसीएम लेने में आसान है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन बोलो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो आपका 150/9 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 200/9 है, बटा आपका टाइम कितना है 5 सेकेंड दिया है। अब बताइए यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये माइनस करेंगे तो -50 होगा, यानी -50/9, 9 नीचे आ गया, 5 हो गया नीचे। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन 50/45 माइनस, कैलकुलेशन करेंगे -1 पॉइंट, आपका बचेगा 5 फिर 1 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। निगेटिव में आया रिटार्डेशन।
अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो रिटार्डेशन होगा ही होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो वहां एक्सेलरेशन होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना, कॉपी पे नोट कर लेंगे। थैंक यू।